बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.4 मीटर तवील जैवलिन थ्रो करके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम 1973 के बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी है। मियां चन्नू में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर पर जश्न का समा है। इस बारे में मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सालेहा मलिक। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अरशद नदीम के आबाई गांव में, उनके घर में मौजूद हूँ। अरशद नदीम में 86.40 की जो उन्होंने जी सोलेहा बताइएगा। जी 86.40 की जो जेवलिन थ्रो में जो उसने थ्रो की 86.40 की अरशद नदीम ने, उसके बाद यहाँ पे जो घर में खुशियों का समा है, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड हो रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएं की थी अरशद नदीम के लिए और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दुआगो थे। उनके कुछ दोस्त अहबाब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अरशद नदीम दा चाचा जी मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 86.40 थ्रो सुटी पाकिस्तान के नाम गोल्ड मैडल नाम किया जी। और सानू इस चीज़ की बड़ी खुशी है जी। इंशाल्लाह 2 तरीक को आ रहा है भरपूर मतलब ढोल धमाके नाल इंशाल्लाह उन्होंने लैके आवांगे। और मेरी तो यह भी है पलकों से उठा के लियावांगे इंशाल्लाह। इंतहा खुशी है। दूसरा नंबर जी, असी गौरमेंट को अपील करने भाई जिस तरह दूसरे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती बाहर मुल्कों इंज मतलब टाइम देना इन्होंने अच्छी ट्रेनिंग देना, अच्छा कोच होएगा। 9वें महीने मैच आ रहा, फिर भी हर ग्राउंड में साड़ी ख्वाहिश है अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान का झंडा लहराते रहिए और पाकिस्तान के नाम रोशन करते रहिए। यह गोल्ड मैडल पाकिस्तान के आर्मी के शोहदा ने जोड़े ये गोल्ड मैडल असी उन्होंने नाम किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद। मेरे साथ उनके दोस्त मौजूद हैं जो वो बहुत ज़्यादा एकदम से जो है उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे जब उन्होंने ये थ्रो की थी। आइए उनके तासुरात जानते हैं, क्योंकि वो बचपन से उनको साथ जानते हैं, उन्होंने मुश्किल हालात भी देखे हैं, अच्छे हालात भी अब वो देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम जियो TV का शुक्र अदा करते हैं जो इतनी दूर से कवरेज के लिए आए। दूसरे नंबर पे अरशद नदीम ने बहुत चैलेंजेस, बहुत हर्डन ली हैं, जब जाके ये मेडल गोल्ड मेडल की हासिल किया। और पेरिस के बाद अनटिल कोशिशों के बावजूद ये सेकंड अटैम्प्ट में, ये लास्ट अटैम्प्ट में मतलब ये ह्यूज थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल हासिल किया। और ये गोल्ड मेडल हम पाकिस्तानी कौम के नाम करते हैं और पाकिस्तान को ये गोल्ड मेडल से खुशियों के साथ हम उनको एयरपोर्ट पे जाएंगे, इंशाल्लाह वेलकम करेंगे और पाकिस्तान को दिलों की अता। आपको उन्होंने बताया था कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ पेरिस ओलंपिक्स चैंपियनशिप जीतने के बाद, उन्होंने अपने प्लान्स बताए थे कि कितनी उन्होंने एफर्ट ज़्यादा शुरू कर दिए हैं। जी उनकी कोशिश लास्ट 2-3 मंथ से बहुत ज़्यादा थी, कंटिन्यूज़ रखी है और बहुत सारी मीटिंगों के बावजूद भी, क्योंकि ये पेरिस के बाद बहुत सी मीटिंगें आई हैं, बहुत से चैलेंजेस आए हैं और वो फिर भी टाइम देते रहे अपनी गेम के लिए। और गेम को टाइम देने के बाद ये थोड़ा थ्रो नीचे है हमारे टारगेट से अलावा 95+ था, लेकिन फिर भी हम शुक्र अदा करते हैं कि चलो 86.40 इज़ अ ह्यूज थ्रो। सो वी रियली अप्रिशिएट अवर नेशनल हीरो, इंटरनेशनल हीरो। लास्ट टाइम जाहिर है उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था पेरिस में, तो इस टाइम फिर एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं ना लोगों की। तो जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं तो बर्डन ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इस हवाले से उन्होंने कभी बात की कि मेरे ऊपर अब बड़ा प्रेशर है कौम का और ये वो? नहीं, वैसे तो वो बहुत कूल माइंडेड पर्सन है, लेकिन बहुत कंटिन्यूस मेहनत के बावजूद उसने कोशिश की है 95+ फेंकने की। लेकिन इंशाल्लाह इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट कोई भी मतलब आएगा मैच उसका आएगा, उसमें इंशाल्लाह आप डेफिनेटली वो करेगा इंशाल्लाह 95+ उसका टारगेट है, उसकी बॉडी में थ्रो है, इंशाल्लाह वो करेगा इंशाल्लाह। होपफुली ही विल विन।
के जो दोस्त मेरे साथ मौजूद थे उनका कहना है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स जो हैं वो उन्होंने की, पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की, और उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर कोई ख़ास प्रेशर नहीं था, लेकिन मेरी ख़ुद की ख्वाहिश थी कि जो मैं ये जो गोल्ड मेडल है वो लाजमी जीतूँ। जी बहुत शुक्रिया सुहालिया मलिक, हमें अपडेट करी थी और उनके घर वालों और दोस्तों से गुफ्तगू करी थी। एक मतलब हम आपको अरशद नदीम की थ्रो दिखाते हैं जो फाइनल थ्रो उन्होंने फेंकी। 선수들이 세력 선수들이 오니까 기다렸거든요. 나딤 6차시기 나딤의 마지막 투척 포물선을 그리면서 뻗어갑니다. आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारतीय आला जनरल ने पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया है। बैनुल अक़वामी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि अहम ये नहीं है कि भारत के कितने तैयारे गिरे हैं, अहम ये है कि तैयारे क्यों गिरे हैं। जनरल अनिल चौहान का कहना था कि भारत ने उस टेक्निकल गलती का पता लगाया जो तैयारे गिरने का सबब बनी और बाद में उस गलती को ठीक भी कर लिया। जब गिरने वाले तैयारों की तादाद का बार बार पूछा गया तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि 6 भारतीय तैयारे गिरने की बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनके नजदीक ये मालूमात ही अहम नहीं है कि तैयारे कितने गिरे। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिक, आपको बताएं वाक़यात में इजाफे पर इजहार तशवीश सामने आया। भारत में इस्लामोफोबिक वाक़यात में इजाफे पर तशवीश है, कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का। उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर और इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मजीद कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी भारतीय मुसलमानों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले मजहबी मुनाफरत को हवा देना इलाक़ाई अमनो अमान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने बताया है कि बानी पीटीआई ने कहा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज को वो जेल से लीड करेंगे। हुकूमत के खिलाफ पीटीआई की एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि बानी पीटीआई ने कहा हमें दीवार के साथ लगाया गया, सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। खान साहब ने कहा कि अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूंगा यहाँ से जेल से एज चेयरमैन, मैं डील करूंगा उसके साथ और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे होगी। इसका मतलब है अमल क्या करना है, उन्होंने कहा मुझे कहा है कि उसका मैं प्लान बना के उनको बताऊं, जो मेरी अगली मीटिंग में मैं उनको बताऊंगा। जेल से कैसे लीड करेंगे? जेल से एज चेयरपर्सन डील करेंगे। और अगर मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं एक बार फिर कैसे डील करेंगे? वो हम सारी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, अब सारी चीजें डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते। इस्लामाबाद आने का इस दफा कोई प्रोग्राम है लॉन्ग मार्च की सूरत में? नहीं, इस्लामाबाद वाला वो जो डी चौक वाला ऑप्शन थी वो खान साहब ने रूल आउट कर दी। सियालकोट में सूबाई असेंबली के हल्का PP 52 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। नून लीग के अरशद वड़ाइच के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त पर पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा उमर एजाज से। उमर, बताइएगा क्या तैयारियां मुकम्मल की गई हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PP 52 संबड़ियाल में, जहाँ पर 1 जून को यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मरहूम MPA अरशद वड़ाइच की वफ़ात के बाद ये सीट यहाँ पर खाली हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो कल जो है वो यहाँ पर मुनक्कद होने जा रहा है। आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरहूम जो MPA हैं अरशद वड़ाइच, उनकी साहबजादी को जो है मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है जारी किया गया। वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ेगी हिना अरशद वड़ाइच, जबकि जो आज़ाद उम्मीदवार और PTI के हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं आज़ाद हैसियत से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं फ़ाहर निशात हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से राहील कामरान चीमा जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। मैं इस वक्त RO ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो इलेक्शन के सामान का जो तरसील का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मेरे अकब में कैमरामैन आपको दिखाएगा उस्मान यूसुफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पहुँच चुके हैं और अपने अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सामान यहाँ से लेकर वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर मुतलका पोलिंग स्टेशन पर पहुँचेंगे। 185 पोलिंग स्टेशन जो है वो
कायम किए गए हैं इस हलके में, जिनमें से 13 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको हसास तरीन करार दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की रेगुलराइजेशन से मुतालिक इजलास हुआ है, जिसमें गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने हाउसिंग सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOCs ख़त्म करने का हुक्म देते हुए कहा है कि कवायद ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों को एक बार फिर एमनेस्टी देने पर गौर करना होगा। मरियम नवाज़ ने सवाल किया कि जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही थीं तो मुताल्लिक़ा इदारों ने क्यों आंखें बंद रखीं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। डेवलपर और सरकारी महकमों की मिली भगत की सज़ा प्लॉट खरीदने वाले अवाम को मिलती है। लाहौर में मुर्गी की कीमत बदस्तूर आम आदमी की पहुंच से दूर है, ताहम सब्जियों की कीमतें भी काफ़ी कदरे इस्तेकाम देखा गया है। सब्जियों की कीमतों में फल सरकारी निरखों की बजाय मनमानी कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का मुतालिबा है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करके ईद पर तो रिलीफ फराहम करे। और इस हवाले से देखिए हीरा बतूल की ये रिपोर्ट। ईद उल अज़हा करीब आने के बावजूद लाहौर में मुर्गी का गोश्त सस्ता नहीं हो सका। जिंदा मुर्गी 411 रुपए किलो, मुर्गी का गोश्त 592 रुपए फी किलो, साफ़ी गोश्त 640 और बगैर हड्डी गोश्त 940 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। इन दिनों में रेट कभी कम भी हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है। ये पक्का पता नहीं होता कम होना या बढ़ना है। दूसरी जानिब सब्जियों की कीमतें कदर मुस्तहकम है। टमाटर और प्याज 40 रुपए फी किलो, आलू 50 रुपए किलो, लहसुन 400 रुपए और लीमू 800 रुपए किलो में बिक रहे हैं। आम का सरकारी रेट 220 के बजाय 300 रुपए किलो, केला 210 रुपए की बजाय 250 रुपए फी दर्जन, आड़ू 220 के बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। ईद करीब है और अल्लाह के फजल से इस बार सब्जियाँ बहुत सस्ती हैं, फल बहुत महंगा है, तो घी आटा इस तरह की चीज़ें कम करें ताकि गरीब आदमी को जो है वो सही तौर पर रिलीफ मिले। प्याज है तो सस्ता हो गया, लेकिन जो लहसुन है तो 250 रुपये किलो का। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत ईद पर उन्हें रिलीफ दे और महंगाई पर काबू पाए। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हिरा बतूल, जियो न्यूज़, लाहौर। यहाँ आपको बताएं पेशावर में बारिश के दौरान हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ऑपरेशन थिएटर की छत टपकने लगी है। वायरल वीडियो में ऑर्थोपीडिक स्पाइन एंड ट्रॉमा ऑपरेशन थिएटर की छत को टपकते हुए देखा जा सकता है। इंतजामिया हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का कहना है कि OT की छत से एक जगह से बारिश का पानी टपक रहा है। महकमा मुआसलात व तामीरात ने प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। यूनिट बाज़ाब्ता तौर पर अभी हस्पताल इंतजामिया के हवाले नहीं किया गया। इंतजामिया के मुताबिक मुआविन खुसूसी और मुतल्लिका हुक्काम ने दौरा करके छत टपकने का नोटिस लिया है। आपको अपडेट करें, कराची के इलाके लांडी की फ्यूचर कॉलोनी ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम भाग हो गया है। हादसे में जाम भाग इफ्तिखार अहमद कराची के सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। भाई का कहना है कि मुतवफ़ी इफ्तिखार अहमद के 4 बच्चे हैं जो आज हादसे के बाद अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गए। कराची में रवां साल हैवी ट्रैफिक के हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 120 हो चुकी है, जबकि मजमूई ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 376 हो गई है। कौमी सदादे पोलियो मुहिम छठे रोज भी भरपूर अंदाज में जारी है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 5 रोज के दौरान मुल्क भर में 96% बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जा चुकी है। मजीद जानेंगे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ बशीर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? 7 रोज की मुहिम है और 6 दिनों में पूरे पाकिस्तान में 96%, पंजाब में 96%, सिंध में 94%, खैबर पख्तूनख्वा में 97%, बलोचिस्तान में 96%, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 98% और गिलगित बल्तिस्तान में 101% बच्चों को वैक्सीनेशन की गई है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के 50 से ज्यादा अजला में पोलियो के जो नमूने लिए गए थे उसमें पोलियो वायरस पाया गया है और जो NEOC के जिम्मेदारान हैं, जो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं और जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने अवाम से ये अपील की है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप जरूर पिलवाएं, क्योंकि मुआशरे में पोलियो का ये जो वायरस है मौजूद है और अगर बच्चों को कतरे नहीं पिलाए जाएंगे तो खुदा न खास्ता ये डर मौजूद है कि बच्चों को पोलियो वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी अपडेट करने के लिए।
साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के सरबराह सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने मॉस्को में रूसी वजीर खारिजा सरगई लॉवरोव से मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाक भारत कशीदगी में रूस के गैर जानिबदार रहने पर इजहार तशक्कुर किया है। रूसी वजीर खारिजा और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने यूरेशियन फोरम से भी खिताब किया। अपने खिताब में रूसी वजीर खारिजा सरगई लॉवरोव ने कहा कि नेटो 4 साल बाद फिर अफगानिस्तान में वापसी के लिए रास्ते तलाश कर रहा है। क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज मगरिब नवाज और चीन रूस मुखालिफ फोरम्स हैं। चीन मुखालिफ मंसूबों में भारत को सामने लाने के लिए नेटो ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज बनाई हैं। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव ने अपने खिताब में बताया कि अगरचे भारत ने वजाहत दी है कि क्वाड में शमूलियत सिर्फ मईशत और तिजारत के लिए है, लेकिन हकीकत यह है कि क्वाड ममालिक मुस्तकिल मिजाजी से मुश्तरका बहरी मशकों की कोशिश कर रहे हैं।